ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने एंड और नोट की इन्फॉर्मेशन ली थी, जिसमें हमने देखा था एंड अगर आपके पास सभी कंडीशंस ट्रू हैं तो एंड आपको रिजल्ट देता है सभी क्वेरीज के बारे में। अगर आपके पास कोई एक कंडीशन ट्रू है तो आपके पास रिजल्ट अवेलेबल हो जाता है सभी क्वेरीज के बारे में। और यदि आप किसी रिजल्ट को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो नोट का प्रयोग आप कर सकते हैं। इन सब की जानकारी हमने पिछले सेशन में ली है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली हम इसको किस प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास पहले से काफ़ी सारी कमांड्स माइस्क्ल फाइल्स की अरेंज है नोटपैड फाइल्स में। तो यहाँ पे यदि आप एंड वाली फाइल को खोलें वेयर एंड ऐड के द्वारा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास टेबल का स्ट्रक्चर दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल के लिए डेटा सेट दिया गया है और फिर फाइनली उस कमांड को यूज़ कैसे करना है वो दिया गया है। मैं यहाँ से सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ Ctrl+C के द्वारा। अब यहाँ पे मैं अपने माइस्क्ल इंटरफेस पे आ जाता हूँ php-myadmin में, और यदि आप देखें तो पहले से मेरे पास एक टेबल बना हुआ है। तो अगर आपके पास कोई रिलेटेड टेबल पहले से बना हुआ है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये टेबल डिलीट नहीं करना मुझे, क्योंकि ये टेबल रिलेटेड नहीं है। मैं SQL में डायरेक्टली आता हूँ यहाँ से और ये पहले वाली लाइन हटा के Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखें तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट है, जिसमें हमने एक स्टूडेंट आईडी बनाया है, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और एक इंटीजर एज लिया है। कुछ वैल्यूज़ इसमें हमने पास किए हैं ताकि जब क्वेरीज क्लियर करें तो आप हमें जानकारी मिल जाए। मैं अभी लास्ट वाला क्वेरी यहाँ से हटा देता हूँ और गो कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास टेबल भी तैयार हो गया है। अगर मैं कॉलेज को दोबारा क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट टेबल भी तैयार हो गया है। राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब, तो टेबल में डेटा भी फिट हो गया है। अब मैं यहाँ से फिर से SQL पे जाता हूँ और जो क्वेरी मैंने यूज़ करनी है वेयर के साथ उसको टाइप कर सकता हूँ या कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो क्वेरी ये जानकारी देती है कि हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में से सारी इन्फॉर्मेशन, सारे रिकॉर्ड्स आपको दिए जाएंगे, जहाँ पे वेयर का मतलब कंडीशन बेस हो गया, जहाँ पे स्टूडेंट एज जो है 20 से ऊपर है और जो एड्रेस है वो अम्बाला का एड्रेस है। तो यदि हम अपने रिकॉर्ड्स में देखें तो जहाँ पे स्टूडेंट की एज 20 साल से ऊपर है वो रिकॉर्ड्स प्लस जहाँ पे अम्बाला है, तो हमने यहाँ दो कंडीशन ऐड जॉइन करने की कोशिश की है। तो जैसे ही मैं इसको गो करता हूँ मेरे पास रिजल्ट सेट तैयार हो जाएगा। और यहाँ यदि आप देखें तो फोर्थ रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट ID 4 जो है उसमें एड्रेस अम्बाला है और एज 22 है। तो इस तरह से आप एंड का प्रयोग कर पाएंगे। आइए और को देखते हैं। अब और के केस में हमें केवल इस क्वेरी को ही सिलेक्ट करना है और ऊपर वाला स्ट्रक्चर हम पहले से ही बना चुके हैं तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहां मैंने पिछली बार क्वेरी पास किया था यहीं पे शो क्वेरी बॉक्स दोबारा सेलेक्ट करता हूं और यहां पे इस वाली क्वेरी को हटा देता हूं, Ctrl+V कर देता हूं और गो। अब कुछ रिकॉर्ड्स आपके सामने आए हैं, लेकिन पहले क्वेरी को समझ लेते हैं। स्टूडेंट टेबल में से रिकॉर्ड चाहिए हमें जहाँ पे एड्रेस या तो राजपुरा हो या अम्बाला हो। तो दोनों में से कोई भी एड्रेस यहाँ आ जाए, अम्बाला या राजपुरा, वो सभी रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे जो इस कंडीशन के साथ आते हैं। तो यहाँ यदि आप रिकॉर्ड सेट देखें तो अम्बाला, राजपुरा अलग अलग तरह के शहर हैं, लेकिन जिस जिस रिकॉर्ड में अम्बाला है या राजपुरा है उस रिकॉर्ड को यहाँ पे फेच करके दिखा दिया गया है। आइए इसी टेबल के साथ नोट को देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पहले से ही फाइल ओपन कर ली है, वेयर एंड नोट के नाम से जो फाइल मेरे पास अवेलेबल है, और इस क्वेरी को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और क्वेरी बॉक्स में जाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो क्वेरी एग्जैक्टली जो हमें जानकारी दे रही है वो ये है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से डेटा उठाया जाए वेयर, जहाँ पे नोट स्टूडेंट एड्रेस इक्वल टू अम्बाला, जहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस अम्बाला नहीं है तो वो सभी रोज़ या रिकॉर्ड्स जहाँ अम्बाला नहीं है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। यदि आप यहाँ देखें तो 2 जगह अम्बाला है, बाकी जगह अम्बाला नहीं है। तो जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा गो से तो अम्बाला को छोड़कर बाकी सभी रिकॉर्ड्स आपको दिखा दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम नोट का प्रयोग कर सकते हैं कुछ रिकॉर्ड्स या कुछ डेटा को एक्सक्लूड करने के लिए। तब वह ये डेटा शामिल नहीं किया जाता जब आपके पास रोज़ को वापस फेच किया जाता है। तो इस सेशन में हमने एंड और नोट की जानकारी ली। अगले सेशन में हम वेयर के साथ एंड और नोट को तो पढ़ेंगे, लेकिन इकट्ठे किस तरह से हम एक साथ इन सबको प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।